सिंघवी साहब कुछ अच्छा लगा हो आपको बजट में? अभी तक तो ढूंढा, कुछ मिला नहीं, पर अगर मिलते ही आपको इन्फॉर्म कर। जो बताया 12 लाख का कर दिया, तो और जो बताया कि 70-80 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलेगा साल भर में, 70-80 हज़ार रुपया ज़्यादा मिल में उसमें घोड़ा गाड़ी चश्मा ये सब काम होना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये कि जो आज मुझे अभी भी नहीं पता कि इस साल के ग्रोथ के नंबर क्या हैं 25-26 के, कोई बता सकेगा यहाँ पे? इसमें ग्रोथ का नंबर तो जीडीपी ग्रोथ नंबर तो बताया नहीं है, तो उसके बिना सारा माहौल जो है वो उसी पे डिपेंड है। जो इकोनॉमिक सर्वे था बड़ी ब्रॉड रेंज दी हुई है 6.3 to 6.8 एंड वी विल बी क्लोजिंग द ईयर एट अराउंड 6.4। अगर हम 6.5 से 7 तक अगर जीडीपी ग्रोथ होती है हमारी अगले साल, तो ये सब काम ठीक है। पर अगर हमारी ग्रोथ 6% पे है तो कुछ काम नहीं होना, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल वेरी हाई। तो आप एक काम करें सर, साथ में नेगेटिव वाला भी बता दो, क्योंकि पॉजिटिव वाला आपको कुछ खास लगा मुझे दिखा नहीं। मतलब 12 लाख पे सभी ताली बजा रहे हैं, मैं भी ताली बजा रहा हूँ, तो 12 लाख अच्छा है, एक राहत मिली है, ये मान के चलिए कि राहत मिली है। पर उसके अलावा मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैंने किस लिए कहा था आपको, कि मुझे लगता है कि 30 साल बाद में अब एक हम उस कतार पे आ गए कि जहाँ पे हम एक बड़े रिफॉर्म्स लेके आने, चाहे एग्रीकल्चर का हो या स्किल लेबर मार्केट का हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 11-12 लाख जो खर्चा भी नहीं हुआ पिछले साल में, उसको हम वापस कम कर रहे हैं। उसके सामने 10 के सामने अगर 8 का ही खर्चा होगा तो हम वापस कॉन्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं। मुश्किल वो है, मुश्किल आ रहे हैं। ये 10 से 15 कर सकते थे, थोड़ी बोरिंग ज्यादा कर लेते, क्या फर्क पड़ता? करेक्ट। मैं बताऊं 4.4% आप जो बता रहे हैं डेफिसिट का, वो अगर 4.6 भी होता, कोई आसमान 4.5 की जगह 4.6 कर देते, क्या फर्क? आसमान नहीं टूट पड़ता। पर अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो इसके ऊपर बराबर से काम करना, काम चालू होना चाहिए आज से। करेक्ट। ये लास्ट माइल पे 2 महीने में जो कंप्लीट करके करेंगे उससे काम नहीं होता। ठीक बात है ना। ये पैनल है और काफी लोगों ने सबने बताया कि 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है, उसमें जो सेविंग होगी, टोटल सेविंग जो होगी देश के अंदर, वो करीब, मैडम ने बताया करीब 1 लाख करोड़ की 1 लाख करोड़ की होगी। मुझे बताइए आज की जीडीपी के हिसाब से जो हम ढीला काम चल रहा है उसमें 1 लाख करोड़ कितना मायने रखता है, और 80 हज़ार रुपये एक आदमी के लिए साल भर का कितना मायने रखता है। जो अरुण ने बात बताई कि पहले 18 ओवर में आपने कुछ नहीं किया, सारे ऐसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई एम सेइंग फ्रॉम दैट। एक पीछे जाते जाते अगर आपने कर लिया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा और उसमें 70-80 हज़ार रुपया बच जाता है, 70-80 हज़ार वहाँ नहीं बचता है, पूरे फुल स्लैब पे बचता है उसके हिसाब से, तो वो बहुत बड़ा एक मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट होता था अगर काफ़ी बाकी के रिफॉर्म्स जो हमने, आप 91 में देखिए, 91 में टैक्स स्लैब में कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, पर बाकी चीज़ों पे इतना बड़ा काम हो गया, देश का अगले 20 साल काम चला। अगर खाली मतलब शरीर में बीमारी ज़्यादा है तो खाली एक दवाई से काम नहीं चलेगा, पर हम 3-4 डोजेज एक साथ लेने हम उस जगह पे पहुंच गए कि जहाँ 12 लाख कर लिया और जैसे 70-80 हज़ार रुपये बच गए, उस पर इतनी तालियां बजा रहे हैं, तो हम मतलब कहीं हमारी खुद की बैंक करप्सी बहुत नहीं, बैंक इतनी भी उम्मीद नहीं थी अब, मतलब वो पर ये अच्छा काम है इंडिया के अंदर का। आप उम्मीद इतने कम कर लो, छोटी चीज आते ही आप ताली बजाना चालू। नहीं, सबसे बड़ी रिलीफ तो यही है ना विजय मंत्री जी को कि भाई कोई टैक्स हमारे, आप एक चीज बताइए फिरोज अजीज साहब को कि कोई कुछ बढ़ाया नहीं। आप पिछले 10 साल का टैक्सेशन में देखिए तो एसटीटी था, वो किसके लिए लेके आया था कि लॉन्ग टर्म टैक्स ना लगे। उसके बाद में आगे आप 10% दे दो, फिर आपने 12.5 कर दिया, और वो भी उसी दिन से 23 जुलाई से लेके। तो जो एक हालात बनाए आपने, और अब हम क्या प्रे कर रहे हैं कि 12.5 का 15 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फियर फैक्टर घुसा दिया है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि एक बार हमने खोल दिया है, उसके हिसाब से काम होगा। मेरे ख्याल से वो सारे सिंप्लीफिकेशन वापस आने चाहिए। मुझे तो लगता है कि 12.5 को 10 करना चाहिए था, सबसे बड़ा काम भी होता है, बिकॉज वो एक मिस्टेक हुई है, दैट हैज टू बी करेक्टेड। एब्सोल्युटली। लेकिन यही है कि लो एक्सपेक्टेशन पे जब झटके ना लगे, उससे भी आप अच्छा मानते हैं। छोटी सी बात कहना चाहूंगा और माफी चाहूंगा मेरे जो सारे पैनलिस्ट हैं। नहीं सर, उसमें हमारे यहाँ तो पूरी डेमोक्रेसी है। हाँ, तो बिजनेस कौन चला रहा है यहाँ पे? कोई नहीं चला रहा, ठीक है। सब पैसा दूसरे पैसे का या तो हम लगा रहे हैं या तो हम उसके ऊपर कमीशन खा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे मैं आपको बताता हूँ आज पे कि आज जो भी हमने कैपेक्स की बात की, आज सरकार ही है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर का हो ना रहा है, क्योंकि डिमांड ग्रोथ नहीं है सामने। तो जब तक वो डिमांड ग्रोथ का काम ना हो, और वो डिमांड ग्रोथ आती है बिकॉज ऑफ द कैपेक्स, अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट शुड हैव गॉन लिटिल ओवरबोर्ड ऑन दैट, शुड हैव स्टार्टेड मेनी मोर कैपेक्स प्लान्स फॉर दिस, बिकॉज एक आपको फिलिप चाहिए आज के दिन पे। ये 70-80 हज़ार रुपया बहुत छोटा आइडिया होगा, चाहे हम कितना भी ताली बजा लें, उसका शायद हिंदुस्तान लीवर का शायद थोड़ा शेयर ऊपर चला जाएगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक एट द डिमांड ऑफ बेसिक इनपुट्स इन इंडिया, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, दे आर स्टिल नॉट गेटिंग इनटू ए सिचुएशन कि जहाँ पे आपको जीडीपी की ग्रोथ 7-8% लगे। ये जो आज बजट आया है, इस पर मुझे नहीं लगता, मैंने अब तक नंबर वो भी नहीं देखे कि जीडीपी का नंबर क्या है, और वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि 7-8% की अगर ग्रोथ नहीं होती है तो विकसित भारत एक हमारे लिए सब बड़ा एक सपना है, अच्छा सपना है, जागे तो शायद हकीकत है।
अनिल सर, एक सर, वाह वापस से एक बार लाइन सर, एक क्या है प्रोफाउंड चीज बोल दी उन्होंने हल्के में एकदम। हल्के में सर, ऐसा हल्के में चली गई चीज, ऐसा इट शुड बी नोटेड सर। हाँ इरशाद, नहीं ये तो ठीक है सर, पर हकीकत सामने वो है कि वो लाइन सर काम आएगी सर फ्यूचर में। क्या नहीं जागे तो एक सपना सर, आप बताएंगे, अच्छा बताएं। सो विकसित भारत एक सपना है, पर जागे सामने तो एक हकीकत है, और हकीकत ये है कि आज के दिन पे विकसित भारत एक सपना है, अगर जागे तो अपना है। जागे तो अपना है, अपना नहीं है, आज भी वो सपना है, जागने पर भी वो लगता है कि वो अच्छा सपना था। 2047 की हम काफ़ी बात कर चुके हैं, कई बार हमने हर मुद्दे पे हम 2047 में आए, हमें सबको पता है कि 2047 में हम जो यहाँ बैठे हैं वो और पार्लियामेंट में बैठे हैं वो सब इरेलीवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगले 25 साल, ऑलमोस्ट 25 साल के लिए क्या करना है, और उसके लिए 8% 9% की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे उन्होंने बताया मंत्री जी ने, आज भी $2,700 की जो हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा की, वो भी स्क्यूड है। आप तो ऊपर का टॉप ऑफ द पिरामिड देखोगे और उसको अगर आप निकाल दोगे तो हमारी आज भी $1,000 से कम की इनकम है। 80,000 रुपए, ये बात तो सही। सबसे बड़ी मुश्किल वाला काम ये है। तो अब उसके अंदर अगर हम काम ना करें, जो लेबर के रिफॉर्म, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म ना करें, तो तब तक हमारी ये सब, आई मीन ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहस है, या स्टॉक मार्केट ऊपर गया नीचे गया, एक छोटा मुद्दा है देश के लिए। एक चीज़ नहीं समझ में आई, ये जो बता रहे हैं 12 लाख की सैलरी इनकम, इंडिया के अंदर सैलरीड क्लास तो बहुत कम है, बाकी सारे दूसरे जो अपना छोटा व्यापारी है, छोटा कामकाज वाला है, तो वो 12 लाख सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए है या सबके लिए? सैलरी के लिए 12.75 है। 75 नहीं 75 तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो तो सिर्फ सैलरीड क्लास को मिला। 12 सबके लिए। हाँ, तो जब, और उसकी अगर आय 5 या 6 लाख रुपया है और बाकी सब चीज़ों में कैपिटल गेन्स और वो सब हैं, तो उसको कोई बड़ा फायदा नहीं, बाजार थोड़ा नर्वस हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा बाजार को। जो चाहिए डिस्कशन सब बढ़िया है, चर्चाएं भी बढ़िया चल रही है, लेकिन बाजार को जो कुछ चाहिए वो थोड़ा मिसिंग है सर, मजा नहीं। जी मंडे चाहिए काफ़ी मैंने ये देखा कि सब बोल रहे हैं कि जो हालात हैं उसके हिसाब से बजट ठीक है। ये नहीं समझ में ये हालात क्या हैं और किसने बनाए हैं। सभी चर्चा कर रहे हैं कि हालात हैं ये, और हालात में बजट ठीक लग रहा है। ये हालात कैसे हुए? देखो, बजट हमने जुलाई में भी बजट दिया था, इस बार देखिए पहली बार हुआ आफ्टर 5 साल के बाद में कि 6 महीने में आपको एक और मौका मिला। चलिए जुलाई में समझिए आपने नहीं कर पाए, कुछ काम नहीं हुआ, सरकार बनी थी, सारा काम हुआ, अब तो उसके बाद आपके पास 6 महीने थे। और जो आज आप बात करें, अब हमारी नज़रें होगी ट्रम्प पे, ग्लोबल ट्रेड पे और उसके ऊपर। ये बजट में आप देखें कोई चीज़ आई कि ग्लोबल ट्रेड का क्या हाल होगा, करेंसी का क्या सिचुएशन रहेगी हमारी, और आज डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर नीचे गिर रहा है और उसके हिसाब से अगर एक्सपोर्ट में अगर थोड़ी और मुश्किल आती है, आप देखिए मुझे लगता है अगले साल के अंदर काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं, और उसके हिसाब से हमारी प्रिपेयर्डनेस आज के दिन पे मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छी है। और शायद एक और भी चर्चा हो सकती है उसके हिसाब से, जो मैं सीमेंट में देख रहा हूँ। एक गडकरी साहब का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कुछ दिनों पहले आया था कि सीमेंट और स्टील के भाव देश में बहुत ज़्यादा हैं। वो पता नहीं उनको कौन ले जाके समझाता है और कहाँ से वो लेके आते हैं। सीमेंट प्राइसेस इन लास्ट 10 years हैव risen by 0%. ओके, adjusted for inflation. Steel prices have come down. Today steel prices in India are really at the rock bottom. और उसमें अगर हम कस्टम ड्यूटी और कम करते हैं, आप मनाही कर दीजिए ना कि आप स्टील ना बनाए ना। कुछ रेट्स मेरे सामने कमी है, कम है यहाँ तो जो दिख रहे हैं सब रेट घटी है ना, इंपोर्ट ड्यूटी 22 और 15 पे आ गई, 15 पे आ गई, 15 पे आ गई, और 5 से 7.5% घटी है, राइट? 5 से 7.5, और उसके अंदर तो थोड़े जगह पे 10, कई 10 भी पर है। अनिल जी उसमें एक और काम और है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है, ओके, वो हाईली सब्सिडाइज्ड होता है। तो उसके ऊपर अगर आप ये काम नहीं करें कि ये प्राइस के नीचे अगर हुआ तो वो प्राइस के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, बिकॉज उसने पहले से ही प्राइस कम करके रखा हुआ है। तो अब उसके ऊपर अगर और ड्यूटी कम कर ली तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे inflation continues to be a problem for us, but we have to tackle inflation in a different manner. सिंघवी साहब को सीमेंट की चिंता है। नहीं, पर आप देखिए कोर इंडस्ट्री में, और मेरा 40 साल का मानना है सीमेंट इज ए रीजनेबल गुड बैरोमीटर। इट इज अ गुड बैरोमीटर बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड एट एवरी लेवल। ओके, आप रेनोवेशन, रिपेयर, एक्सटेंशन ऑफ द हाउस, न्यू हाउस, ऑल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। This is after a very long period of time when is seeing cement demand being so low. So आज के दिन पे मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक मुकाम पे काम हो रहा है, या तो प्राइवेट सेक्टर का और या तो गवर्नमेंट का। पर मेरा एक सवाल आपसे ये था, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि ये तो सब चर्चा अच्छी है, आज का
वक्त है, अभी आप जो बता रहे हैं कि अगले 2 घंटे और आपको उस पर चर्चा करनी है। मंडे सुबह क्या होगा? Okay, जब जो काफी बताया कि भाई आज तो जो काफी सीनियर लोग छुट्टी पे हैं। नहीं, जिनके पास काम नहीं हुआ यहाँ बैठे हैं, जिनके पास मंडे सुबह जो सब वाले काम वाले वापस आ गए। हाउ डू यू सी द मार्केट? बिकॉज जो अमित शाह जी ने बताया कि भाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप, देखिए अनिल जी आप तो इतने पॉपुलर हो इंडिया के अंदर, ओके, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट, एंड आई हैव बीन सीइंग यू फॉर लास्ट 30 years, सो आई कैन से इट विद ग्रेट ह्यूमिलिटी ऑन दैट। आम आदमी ग्रासिम का शेयर लेके उसको नहीं पता ग्रासिम क्या बनाता है, ग्रासिम क्या करता है, और ग्रासिम के शेयर के अंदर वो 15% 20% की ग्रोथ देख सकता है क्या? तो वो जो मिड कैप में स्मॉल कैप में गया एंड ही हैज सीन अ सीरियस money in last 2 or 3 years time. If it now gets back into the large cap, what return are you expecting? लार्ज कैप में नहीं, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, तो निफ्टी, निफ्टी का क्या रिटर्न आप 25-26 में, आप हमेशा जैसे चालू करिए, ओके। अभी जैसे चालू करें, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका सवाल ये है कि अगले 1 साल में निफ्टी कितना रिटर्न दे सकता है? नहीं, हम ये कह रहे हैं आपके निवेशकों को कि छोटे में से निकल जाइए, मीडियम में से भी निकल जाइए, बड़े पे आ जाइए, बिकॉज सेफ्टी पे आ रहे हो आप, थोड़ी सेफ्टी है, सेफ्टी पे आ रहे हो, राइट? तो आपने कहा स्लो होगा, कम होगा और बहुत मेहनत करनी Correct, पड़ेगी। जी। तो अगर मैं निफ्टी पे जाता हूं तो आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मेरा मंडे को ये आपके कहने पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत सवाल ले लेती हाँ, अली हूँ जी। क्योंकि मुझे जाना भी हाँ, है। जी प्लीज प्लीज। और मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है, तो मुझे ये पता करना है कि मंडे को मैं कहाँ निवेश करूँ। मैं यहीं बैठा हूँ तंबू लगा के, मैं कहीं नहीं जा रहा। कैपिटल गेन का इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है रिबेट का जो बात हुई, जो कैपिटल गेन्स पे रिबेट नहीं है, मतलब जो हम बोल रहे 12 लाख में अगर 4 लाख कैपिटल गेन है, पे रिबेट नहीं कैपिटल है। गेन पे तो देना ही पड़ेगा टैक्स। 100% rebate। स्पेशल टैक्स रेट जिस पे है वो तो वही जो 30 के अंदर में नहीं, वो सब दे करना है। डन डन।